यूँ लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस आप कम कर सकते हैं हल्की सिंचाई करके गेहूं में। तो किसान साथियों, इस समय पर हमारी गेहूं की फसल अंतिम स्टेज पर है और इसके अंदर जितनी सिंचाई करनी थी, जितनी खाद डालनी थी, उर्वरक डालने थे, वो हम डाल चुके हैं और इसके परिणाम स्वरूप इसके अंदर हमें अच्छा उत्पादन मिलने की संभावना दिख रही है किसान साथियों। परंतु कई किसानों के यहाँ पर गेहूं के अंदर जो उत्पादन है उनको कम दिख रहा है। क्या हो सकता है इसके अंदर? उनके यहाँ कई बार टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, मौसम में बदलाव होने की वजह से, या फिर किसान साथियों सही समय पर सही खाद का इस्तेमाल ना करने की वजह से किसान साथियों के उत्पादन में कमी दिख रही है। तो इस समय पर भी उस कमी को अपन बढ़ा सकते हैं और जो उत्पादन कम दिख रहा है उसको अपन सही कर सकते हैं, एक एवरेज उत्पादन से ऊपर पा सकते हैं। तो साथियों, मेरे पास आप देख सकते हैं किसान भाइयों 2 बालियां दिख रही हैं। इसमें से एक जो बाली है इसमें आपको अपने को अच्छा उत्पादन ब्लाउज देखने को मिल रहा है, लगभग 22 से 23 दानों का भरा हुआ है। और एक बाली किसान साथियों जिसके अंदर अपने को 9 से 10 दानों का भराव दिख रहा है। तो किसान साथियों, इसका जो उत्पादन इस बाली से आधा ही दिख रहा है। तो इस समय पर भी अपन इसके अंदर कुछ प्रकार की सावधानी बरत करके, कुछ स्प्रे निकाल करके अपन इसका जो स्प्रे है उसको दुगना कर सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की जानकारी के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अन्य वीडियो, अन्य क्यूरीज है आपकी तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथियों, इस समय पर अपनी जो गेहूं की फसल है इसमें एक मुख्य समस्या आती है येलो रस्ट, जिसको अपन पीला रतुआ बोलते हैं। इसके अंदर फसल में किसान साथियों जो एक प्रकार से चुरणी फफूंद, जिसको पीली चुरणी फफूंद बताते हैं, उसका प्रकोप देखने को मिलता है। शुरुआत में कम जगहों पर होता है, उसके बाद पूरी फसल में फैल जाता है। इसका नियंत्रण किसान भाइयों बाद में मुश्किल हो जाता है। तो शुरुआत में आप गेहूं की फसल में विजिट करते रहें, घूमते रहें। जब भी आपको पीले रतुए की समस्या देखने को मिले तो उसका उपचार तुरंत करें। अगर उपचार तुरंत कर देंगे तो आपकी गेहूं की फसल में उस रोग की वजह से नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। इसके उपचार की अपन बात करें तो आप अपने गेहूं की फसल में अच्छे फंगिसाइड जैसे कि टेबुकोनाजोल है, प्रोपिनोजोल है, इस प्रकार के फंगिसाइड जो हैं इसका इस्तेमाल आप अपनी स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं और जो येलो रस्ट की समस्या है उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। अगर इसकी अपन मात्रा की बात करें तो 1 ml प्रति लीटर, मतलब जो 15 लीटर का टैंक होता है उसमें 15 ml किसान साथियों जो टेबुकोनाजोल है या प्रोपिकोनाजोल है इसका इस्तेमाल करना है और उसके बाद अपनी फसल के अंदर स्प्रे कर देना। और इसी के साथ किसान साथियों एक पॉइंट आता है सिंचाई का। इस समय पर आपके यहाँ पर जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ रहा है और बढ़ते तापमान को किसान साथियों अपनी गेहूं की फसल को जो अचानक से बढ़ा है तापमान उसको सहन नहीं कर पाता है। उसके कारण अपने को जो उत्पादन है वो कम देखने को मिलता है। तो जो गेहूं के अंदर पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, उसमें अपने को कमी देखने को मिलती है। जिसके अंदर जो परागण होता है, परागकण होता है, वो तापमान की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, तापमान को आप तो नियंत्रित कर नहीं सकते, तो आप अपनी फसल के अंदर हल्की सिंचाई करके टेम्परेचर को नियंत्रण कर सकते हैं। लगभग किसान भाइयों 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं हल्की सिंचाई करके। तो आप सिंचाई का विशेष ध्यान रखें किसान साथियों अपनी फसल के अंदर, ताकि आपको अपनी फसल के अंदर जो उत्पादन है तापमान की वजह से प्रभावित न हो। इसी के साथ आप अपनी फसल में जो दाने बन रहे हैं उसकी अच्छी बढ़वार के लिए, अच्छी साइज के लिए किसान साथियों, अच्छी गुणवत्ता के लिए अपने आप को NPK 05234 का स्प्रे करें। यदि बालियाँ नहीं निकली है, अगर बालियाँ निकल चुकी हैं तो NPK 0050 का स्प्रे करें। मात्रा की बात करें तो 5 से 7 ग्राम प्रति लीटर आपको अपनी फसल के अंदर स्प्रे कर देना है। कई किसानों का सवाल होता है कि हम जो 0050 इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिंचाई के माध्यम से क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर सिंचाई के माध्यम से इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर लगभग 7 से 8 दिन का समय लगेगा पौधे तक पहुंचने में 0050 को, क्योंकि आप उसको ज़मीन में डालेंगे, फिर उसको जड़ें ग्रहण करेंगी, फिर उसके बाद वो पत्तों तक पहुँचेगा, फिर वो दाने तक पहुँचेगा, इसमें टाइम लगेगा। और 0050 एक चिलेटेड उर्वरक है, 0134 भी। तो पत्तों पर स्प्रे करने से पत्तों के अंदर जो भी स्टोमेटा होता है उसके माध्यम से पौधे उसको ग्रहण कर लेंगे, वो इस्तेमाल कर लेंगे और इसका परिणाम अपने को जल्दी मिलेगा। और जल्दी मिलने से अपनी गेहूं की जो फसल है किसान भाई, जो बालियां हैं उसके अंदर जो दाने बन रहे हैं उसकी गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा। इसके साथ ही किसान साथियों उसकी साइज बढ़ेगी, उसका वजन बढ़ेगा। तो इसलिए अपने को 0050 इस्तेमाल करना है। इस समय पर अपने आप को 0050 स्प्रे के माध्यम से इस्तेमाल करना है। तो इस
प्रकार की सावधानी अपने खेतों के अंदर, अपनी फसल के अंदर रखें तो किसान साथियों आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ किसान भाइयों समय समय पर खेत का निरीक्षण करते हैं। अगर किसी भी पोषक तत्वों की कमी खेत में दिख रही है या किसी भी कीटों का या रोगों का अटैक है तो उनका दवाओं का या पोषक तत्वों का स्प्रे करके किसान भाइयों उसको अपने गेहूं की फसल से दूर करें। इसके साथ साथ लास्ट तक झंडा पत्ती का हरा भरा रहना बहुत ही ज़रूरी है। किसान साथियों गेहूं का उत्पादन बढ़ाने में झंडा पत्ती का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसको हरा भरा रखने बहुत ही ज़रूरी। इसके लिए आप समय समय पर झंडा पत्ती हरा रखने के लिए कुछ उर्वरकों का प्रयोग करते रहें, जैसे कि NPK 13-045 का उपयोग करें। अगर यदि बालियाँ नहीं निकली हैं तो किसान भाइयों इस तरीके से आप अपनी गेहूं की फसल में इन उर्वरकों का उपयोग करेंगे तो पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी शानदार उत्पादन आपको देखने को मिलेगा।